हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दुनिया के 90% ट्रेड होता है समुद्र के रास्ते, यानी शिपिंग सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन है। और इसी को मॉडर्न बनाने के लिए भारत में दो नए कानून पास हुए हैं। अगस्त 2025 में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 और कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025 पास किए गए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये लॉज कैसे बदलेंगे शिपिंग की दुनिया को, इंडिया के लिए और बाकी दुनिया के लिए। पहले हमारे पास थे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और पुराने ब्रिटिश एरा रूल्स। प्रॉब्लम ये थी कि मैरीटाइम इंडस्ट्री बदल चुकी थी। डिजिटलाइजेशन, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल शिपिंग कन्वेंशंस सब इवॉल्व हो चुके थे, लेकिन हमारे पुराने कानून आउटडेटेड थे। पेपर वर्क ज्यादा था, डिस्प्यूट्स भी थे और इंटरनेशनल ट्रेड में मिसमैच भी होते थे। इसी गैप को भरने के लिए आए नए लॉज ऑफ 2025। सबसे पहले बात करें मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की। इसमें तीन बड़े फोकस हैं। सबसे पहला, सेफ्टी ऑफ शिप्स एंड सी फेयरर्स। शिप्स के लिए मॉडर्न सेफ्टी नॉर्म्स कंपलसरी। सेकंड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ऑयल स्पिल्स और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज। और तीसरा, सी फेयरर वेलफेयर, भारतीय सेलर्स के लिए जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग और बेहतर वर्किंग कंडीशन। यानी ये लॉ शिपिंग को सेफ एंड सस्टेनेबल बनाते हैं। अब आता है दूसरा कानून, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025। ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो कॉन्ट्रैक्ट्स को। डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे फास्टर, शिपर्स और कंसाइंस को मिलेगा लीगल क्लैरिटी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लॉ इंडिया को बनाता है ग्लोबली रिलायबल पार्टनर। सबसे बड़ा बदलाव है डिजिटल बिल्स ऑफ लेडिंग। पहले एक कार्गो शिप का पेपर वर्क पेपर्स का होता था, अब वही प्रोसेस होगा पेपरलेस और सिक्योर। यानी फास्टर डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड एंड फोर्जरी कंट्रोल, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी। इससे शिपिंग होगी एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। इन लॉज के बाद भारत बनेगा मैरीटाइम हब ऑफ एशिया। हमारे पोर्ट्स होंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर, हमारे सी फेयरर्स को मिलेगा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और डिजिटलाइजेशन से कार्गो हैंडलिंग होगी तेज और भरोसेमंद। यानी मैरीटाइम रिफॉर्म्स सिर्फ शिपिंग सेक्टर नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, ये था भारत का नया मैरीटाइम लीगल रेवोल्यूशन 2025। आपको क्या लगता है, डिजिटलाइजेशन से शिपिंग सेक्टर और भी ट्रांसपेरेंट होगा या नई चुनौतियां आएंगी? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही नए कानूनी बदलावों की आसान एक्सप्लेन वीडियोस के लिए लीगल बाय आशीष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।